हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग दिसंबर महीना का जो आपका मंथली असेसमेंट का एग्ज़ाम स्कूल में हो रहा है, जो स्कूल में आपका टेस्ट हो रहा है प्रत्येक महीना, वो क्लास 4 के जो भी मंथली असेसमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं इस दिसंबर महीना का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका कुल पूर्णांक 40 का होगा। ठीक है, ये क्लास 4 के बच्चों के लिए है और ये विषय आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण है। सभी विषयों के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहले हिंदी के साथ। सबसे पहले आपका हिंदी विषय है। ठीक है, चलिए देखिए तो हिंदी में लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ से लेकर आपको कुछ गद्यांश और भी दिया गया है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ पूरे गद्यांश को। आपको पूरे को अच्छे से पढ़ना है और इससे 2 प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। चलिए और भी गद्यांश जो इसका नीचे लिखा हुआ उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए तो ये गद्यांश यहाँ खत्म होता है। ठीक, तो आप गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है बिजुका के बारे आप कह सकते हैं कि। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो पहला वाला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका उत्तर आपको लिखना है ये डी वाला, सभी विकल्प सत्य हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आप वीडियो को रोक के उत्तर लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, वफादार शब्द में कौन सा प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दार। तो आपको उत्तर में लिखना क्या है? आपको उत्तर में लिखना है दार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 में क्या लिखा है? लिखा है, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो इसमें आपको 2 मुहावरा दिया गया है। एक मुहावरा लिखा है पसीने पसीने होना और दूसरा मुहावरा लिखा है दांत पीसना। ठीक है, तो चलिए इस दोनों मुहावरे का अर्थ और साथ में वाक्य बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो जो पहला मुहावरा था पसीना पसीना होना, ठीक है, तो पसीना पसीना होना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थकना या बहुत थक जाना। तो यहाँ लिखा है बहुत थक जाना, तो आपको पहले लिखना है बहुत थक जाना। ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसका अर्थ में आपको लिखना है इतना काम करके मैं तो पसीना पसीना हो गया, पहले आराम करूंगा फिर ही भोजन करूंगा। तो ये इसका आपका क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया लिखना कहाँ से है? आपको लिखना है, ये पूरा लिखना है। पसीने पसीने होना दिया हुआ था तो आपको लिखना है बहुत थक जाना और ये पूरा वाक्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला जो हम लोग का था दांत पीसना, उसके अर्थ को समझते हैं, उसके मुहावरे को, और वाक्य बनाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा वाला क्या था? दांत पीसना। ठीक है, तो दांत पीसने का जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है अत्यधिक गुस्सा करना। और एक वाक्य बनाते हैं। आपको वाक्य में लिखना है, मैंने तो राम से मजाक किया था पर वह तो मेरी बात सुनकर दांत पीसने लगा। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा का मतलब हो गया और ये आपका पूरा मुहावरा से एक वाक्य बन गया। ठीक है, आपको वीडियो को रोक के आंसर लिखना है, ये पूरा उत्तर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 बनेगा, जिसमें लिखा है चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कीजिएगा, मतलब करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग चलिए उत्तर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर आपको लिखना है यहाँ से, चूहे को भगाने के लिए घर के हर कोनों में रुई में पीपरमेंट को लेकर रख दें, क्योंकि चूहे इसकी गंध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा पुदीना की पत्ती या फूल को लेकर कूट लें और इसे चूहे के बिल के पास या आने वाली जगह के पास रख दें। यह गंध भी चूहे सहन नहीं कर पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को रोक के ये पूरा उत्तर लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसमें लिखा है कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो 8 लाइन आपको लिखना है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए तो आपको 8 लाइन बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो पहला उत्तर में आपको लिखना है 1 नंबर में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 2 नंबर में आपको लिखना है कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 3 नंबर में लिखना है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। टोटल 8 पॉइंट लिखना है। देखिए 3 पॉइंट हो चुका है। चलिए हम लोग चौथा वाला को देखते हैं। देखिए 4 नंबर में आपको पॉइंट में लिखना है दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कंप्यूटर काम आसान और कम समय में किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद 5 पॉइंट हो गया। अभी और 3 पॉइंट लिखना है, तो चलिए हम लोग और 3 पॉइंट को देख लेते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। देखिए अब छठा पॉइंट में आपको लिखना है कंप्यूटर पे दिखाई देने वाला सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। 7 नंबर में लिखना है कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कोड कहा जाता है, जो 0 और 1 है। और आखिरी 8वां पॉइंट में आपको लिखना है कंप्यूटर का सारा डाटा हार्ड डिस्क में स्थिर होता है, हार्ड डिस्क में स्थित होता है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट हो गया। आप वीडियो को रोक रोक के 8 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का इसी के साथ हिंदी वाला जो था आपका वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हिंदी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश को देखते हैं। देखिए तो इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन लिखा है कि टीचर वांट्स टू नो मौसमी इस बर्थडे, व्हाट विल सी आस्क द गर्ल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इसी को आंसर करना है, आपको लिखना है देखकर, ठीक है। तो इसी को आपको आंसर कर देना है, किस पे, ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप रोक के आराम से ये तीसरे वाला सी नंबर को लिख सकते हैं उत्तर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ एक जगह दिया है हेयर, यहाँ दिया है हेयर, ठीक है। देखिए इसका मतलब यहाँ होता है, इसका मतलब सुनना होता है। दोनों को उच्चारण एक जैसा करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला में दिया हुआ है ये देश आर होमोनेम्स, और बी नंबर में दिया है देश आर होमोफोन्स, और सी नंबर में दिया है देश आर बोथ होमोनेम्स एंड होमोफोन्स, और डी में दिया है देश आर नाइदर होमोनेम्स नॉर होमोफोन्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको इसी में टिक लगाना है, इसी को उत्तर में लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द कॉलम ऑफ ए डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। आपको एक यहाँ डिग्री दिया है, पॉसेसिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको भरना है। तो ये लेंथिस्ट का सुपरलेटिव डिग्री दिया है, इसका बताना है आपको कंपैरेटिव डिग्री, और इसी का बताना है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसके बाद पॉपुलर पॉजिटिव डिग्री में दिया है, इसका कंपैरेटिव डिग्री यहाँ लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर ही भर के आपको दिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा सीधे, ठीक है। देखिए तो आपको ये आंसर लिख लेना है, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, आपको वीडियो को रोक के इसको उतार लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है, छऊ, जो छऊ होता है, ए मार्टिल डांस वेयर डिड द डांस ओरिजिनेटेड, बोलता है जो छऊ डांस है वो कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे छऊ ओरिजिनेटेड्स एट मयूरभंज इन ओडिशा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मैच द फ्लोइंग टू मेक द करेक्ट कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। राइट द
कंपाउंड वर्ड इन द लाइन गिवन बिलो, आपको मिलाना है। ठीक है, तो मिलान करके आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में लिखना है। जैसे कि लिप है, पहला में क्या लिप, तो लिप चल जाएगा आपका स्टिक, तो क्या बन जाएगा लिपस्टिक। ठीक है, आर में चल जाएगा कहाँ, चेयर में, तो बन जाएगा आर्म चेयर। ब्लैक चल जाएगा आपका स्मिथ में, तो ब्लैक स्मिथ हो जाएगा। इसी तरह मेल चल जाएगा बॉक्स में, तो हो जाएगा मेल बॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह मिलान करके आपको लिखना है। नीचे ABCD करके 4 जगह दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं लिख कर इसको। ठीक है, देखिए तो आपको ए में लिखना क्या है, लिपस्टिक, बी में क्या लिखना है, आर्म चेयर, सी में क्या लिखना है, ब्लैक स्मिथ, और डी में क्या लिखना है, मेल बॉक्स। मैंने मिलान करके बता दिया था, तो आपको लिखना इसी तरह है, वो मिलान नहीं करना है, लिखना इस तरह। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये हो चुका है, आपका इंग्लिश कंप्लीट है। अब हम लोग चलिए गणित वाले को देखेंगे। गणित वाले को देखिए, गणित में बोला है सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न 1 में लिखा है क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, घन मीटर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ऑप्शन डी में लिख लेना है, क्या लिखा है, वर्ग मीटर। क्या लिखा है, वर्ग मीटर। तो सही विकल्प हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, तो इसका आंसर डी नंबर में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन डी उत्तर में लिखना है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में लिखा है अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको लिखना है 4 गुना 4, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये उत्तर है, कितना हो जाएगा, 16। अच्छा किसमें दिया, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब वीडियो को रोक के ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है 1 सेमी चौड़ा और 2 सेमी लंबा वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, गुना करके 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसी तरह आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैथ का आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, इसमें लिखा है एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 12 सेमी है और चौड़ाई 10 सेमी है, तथा एक वर्गाकार रसोई के फर्श की लंबाई 11 है। कमरे और रसोई में से किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका, और इसका कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। और आयत का कार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ बना के दिखा रहे हैं, आपको लिखना है आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 12 गुना 10, तो आएगा कितना, 120। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो भुजा 11 सेमी है, तो 11 गुना 11 कितना आ जाएगा, 121। किसका ज़्यादा आया, वर्ग का। वर्ग का क्या आया, ज़्यादा, कितना आया, 121 वर्ग का आया। आयत का कितना, 120, तो किसका अधिक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग। अच्छा वर्गाकार कौन था, रसोई घर का, है ना, तो रसोई घर का वर्गाकार था, तो वर्गाकार रसोई के फर्श का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्तर में आ जाएगा, और कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो लिखना है 1 सेमी स्क्वायर। ठीक है, किसका, रसोई का, रसोई का, किसका ज़्यादा है, रसोई का। हो गया, चलिए तो हम लोग ये कंप्लीट मैथ का होता है। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन को देखेंगे। देखिए पर्यावरण अध्ययन में पहला क्वेश्चन है प्रख्यात तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका रांची के किस गांव से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बिजली मिस्त्री का क्या कार्य होता है। तो बिजली मिस्त्री का बिजली बनाने का काम होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है किन्हीं 4 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जो समूह में खेले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो हम लोग का 3 था, बोला था ना
उसका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 खेलों के नाम, तो आप 1 नंबर में लिख लीजिएगा फुटबॉल, 2 में लिख लेना है खो खो, 3 में लिखना है क्रिकेट और 4 में लिखना है वॉलीबॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सारा आंसर हो गया। वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या लिखा है, ईंट निर्माण के प्रक्रम में यदि ईंटों को भट्टी में ना पकाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ईंट निर्माण के क्रम में यदि ईंटों को भट्टी में ना पकाया जाए तो ईंट कमजोर रह जाएंगे और घर मजबूत नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर है। आप वीडियो को रोक के आराम से उत्तर को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है, पुल या घर निर्माण में श्रमिक कारीगर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये उत्तर हो जाएगा, करनी, कढ़ाई, हथौड़ा, छेंदी, कुदाल इत्यादि। ठीक है, तो आपको ये देख के वीडियो को रोक के आराम से लिखना है। तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लास 4 का ये दिसंबर महीना का मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर था, हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।